अब ये जो कार्नर आ रहे हैं यार ना, यहाँ कार्नर अगर क्रिएट हो रहा है, अब ये ग्राफ यहाँ पर कार्नर बन रहा है, इसलिए ये ग्राफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। आप इस पॉइंट पता करोगे जो है ना, तो ये देख रहे हो ये स्लोप जो है चेंज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान दे रहे हैं इस क्वेश्चन को। कह रहे हैं द फंक्शन y इक्वल टू स्क्वायर द रूट ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x इज कंटिन्यूस फॉर, मीन्स हमें x का वो रेंज बताना है जिसमें हमारा ये दिया हुआ फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। भाई जब भी आपको ऐसे फंक्शन मतलब दे दिए जाएं और आपको पॉइंट न दिया जाए कि आपको इसी पे कंटिन्यूटी चेक करना है, तो आप ये समझ लेना कि आपको ओवरऑल पूरे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। मीन्स उसका जो डोमेन है, हर एक पॉइंट की जो है कंटिन्यूटी बताना, हर एक पॉइंट पे चेक करना कहाँ हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है, कहाँ पर डिसकंटिन्यूस है। तो ऐसे सिचुएशन मेरे भाई एक ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स जो होता है वो होता है हमारा फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, तो आइए बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखना, हम आपको बहुत आसान तरीका बताएंगे ग्राफ ड्रा करने का। यहाँ पर देखना, अब ये ऐसा फंक्शन है कि इसका डिफरेंशिएशन तो करेंगे नहीं, क्योंकि हमारा फंक्शन ही नॉट डिफरेंशिएबल है। क्यों नॉट डिफरेंशिएबल है वो बता देंगे, बाद में सीख लेना डिफरेंशिएबिलिटी में। यहाँ पर देखना y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, ऐसा नहीं मतलब हर जगह नॉन डिफरेंशिएबल है, वो जहाँ जहाँ इंटीजर होगा हो सकता है वहाँ पर हमें कार्नर मिल जाए, तो वहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है। ठीक है, और अगर स्मूथ रहा तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी ये वाला फंक्शन काफ़ी हद तक डिफरेंशिएबल रहेगा, अभी आपको दिखेगा। यहाँ पर देखना, तो पहले हम कंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं, बाद में डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है, ऐसे हवा में तीर चलाना अच्छी बात नहीं होती। यहाँ पर देखना, तो पहले हम अपने इस फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। आपको पता है कि दुनिया का कोई भी रियल नंबर हो, उसका एक इंटीजर पार्ट होता है और उसका एक फ्रैक्शन पार्ट होता है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें जो है, तो अगर इस इंटीजर पार्ट को इधर भेज दें तो इसका क्या बचेगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट बच जाएगा। ठीक, तो हम अपने इस फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस स्क्वायर द रूट ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ठीक, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं मेरे दोस्त। केस फर्स्ट, आइए केस वाइज इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। मीन्स इस अपने फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अगर हमारा यार x बिलोंग करेगा इंटीजर से, ठीक है, अगर हमारा x बिलोंग करेगा इंटीजर से, तो ये जो हमारा y है, मीन्स ये जो हमारा फंक्शन है, उसका ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट हर एक इंटीजर पे जीरो होता है। यानी उस समय ये किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्विवेलेंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। ठीक है, लेकिन केस सेकंड देखते हैं। अगर हमारा x बिलोंग कर रहा होगा रियल माइनस इंटीजर, तो उस समय ये क्या हो जाएगा, उस समय मेरे दोस्त ये कुछ नहीं हो जाएगा, जो है जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक, उस समय ये हमारा फ्रैक्शन पार्ट जो है काम करेगा, उस पर वर्कआउट करेगा। ठीक है, तो आओ इसको जो है प्लाट करते हैं। यहाँ पर आप एकदम ध्यान से देखना, जो है बहुत आसान इसका ग्राफ होता है। यहाँ पर देखना, ये रहा हमारा x एक्सिस और ये रहा हमारा फंक्शन एफ ऑफ x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस स्क्वायर द रूट ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। हमें पता है कि ये जो हमारे स्टेप फंक्शन है, ये हर एक इंटीजर पर ब्रेक होने वाले हैं, इसलिए हम इंटीजर को प्लाट कर लेते हैं। बाकी उसके अंदर की वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी कैसा भी होगा तो ये स्मूथली कार्य करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं, बीच वाले पॉइंट को हम कंसीडर नहीं करेंगे, सब कंसीडरेशन में है। बस इंटीजर पर ये जो है डिस्टर्ब होते रहते हैं, इसलिए हम इनको जो है इंटीजर पर, हाँ, तो ये हमारा फंक्शन यार, इसको लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स कैसा दिखेगा, ये कुछ इस टाइप का दिखेगा कि जब हमारा एक्स बिलोंग कर रहा होगा इंटीजर से, तब ये हमारा फंक्शन एफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स के। और जब हमारा एक्स बिलोंग कर रहा होगा रियल माइनस इंटीजर के, तब ये हमारा फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर द रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, ये -1 -2 -3 -4 सो ऑन ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना मेरे भाई, आपको मैं दो ग्राफ एक साथ प्लाट करता हूँ और समझाता हूँ कैसे ये जो है काम करेगी। यहाँ पर देखना, एक में मैं सिर्फ जो है अपने इस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स को ही प्लाट करूँगा। ठीक है, यहाँ पर देखना 0 1 2 3 4 5 6
सो ऑन, -1 -2 -3। क्या ही करें यार, मेरे पास सिस्टम है नहीं जिससे मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँ ढंग से यार, नहीं तो अभी आपको बताता, अच्छे से समझाता यार सामने से, लेकिन मजबूरियां हैं, कॉपी पे अपलोड करें आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का, अपन है आपके साथ। तो मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान से देखना, आपको अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की कहानी पता होगी, तो क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर की कहानी, आपको यहाँ मैं समझा देता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर की कहानी ये होती है मेरे भैया कि अगर हमारा x बिलोंग कर रहा होता है इंटीजर से, तो जो भी रहता है इंटीजर वही हमें क्या दे देता है, वापस दे देता है। अगर x इंटीजर है तो x आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारा x रियल माइनस इंटीजर है, उस समय ये क्या करता है, उस समय ये हमारा जस्ट प्रीवियस इंटीजर मीन्स x में से इसका फ्रैक्शनल पार्ट जो है हट जाता है, ठीक। जस्ट इसका मतलब हो गया जस्ट प्रीवियस, जस्ट जो भी इंटीजर होगा उसके जस्ट पहले वाला इंटीजर, ठीक है। मीन्स जस्ट प्रीवियस इंटीजर, क्या प्रीवियस इंटीजर, जब हमारा ये इंटीजर नहीं होता। जैसे हम आपको बता दें, सपोज करो अगर हम लेते हैं 3 मान लो 5 ले लिए, तो इसके जस्ट प्रीवियस मतलब इस वैल्यू के जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या है, 3, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। वैसे अगर मान लो -2 -1, मान लो हमने -1.5 लिया, तो इसके जस्ट प्रीवियस जो होगा वही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझा दिए। यहाँ पर देखना, तो 0 क्या है, इंटीजर है, 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 देगा। और 0 के इधर हम 1 तक आएंगे, जो है 1 तक आएंगे, 1 तक नहीं मीन्स 1 से जस्ट पहले तक आएंगे। जो भी फ्रैक्शन वैल्यू होगी उसके पहले वाला इंटीजर उठा उठा दे रहा होगा, लेकिन 1 पे क्या दे देगा, 1 दे देगा, ठीक है। फिर 1 से जब हम 2 के पास जाएंगे तो फिर ये उठा के जस्ट प्रीवियस इंटीजर दे रहा होगा। जैसे ही 2 पे आएंगे तो 2 पर हमें 2 पर तो हमें 2 देगा, तो यहाँ सर्कल बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पहुँच जाएंगे। ऐसे ही ये आगे चलता जाएगा कंटिन्यू, ठीक। 3 मेरा मतलब यहाँ हम आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं समझा रहे हैं यार, मेरा काम है इस ग्राफ को प्लॉट करना, लेकिन आपको अब क्या ही करें यार, आधा अधूरा पढ़ाना ठीक नहीं लगता ना। अब आपको ये कह दे कि आप जा ग्रेटेस्ट इंटीजर का वीडियो देखा हो, वहाँ समझ का हो, तो ये सब बकवास है, ठीक है। भले इस टाइम लगेगा लेकिन सीखें। यहाँ पर देखना, अब यार देख रहे हो, ये तो भाई मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान से देखना यार, सब काम तो ऐसे ही चलने वाला। बस ये वैल्यू जो है, ये जो हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्राफ दिख रहा था, कांस्टेंट अभी दिख रहा था, आप बताओ आप किन्हीं भी दो इंटीजर को उठा लो। मान लो हम ये जो है स्क्वायर द रूट ऑफ x की ग्राफ प्लाट कर रहे हैं 0 से 1 के बीच में, तो आपको पता है कि 0 पे ये 0 दे देगा, ठीक, और 1 पे क्या दे देगा, 1 दे देगा। तो ये कुछ ग्राफ ऐसे जाने वाला है, आप पढ़े हो इसका ग्राफ ऐसे जाने वाला है, ठीक। तो अब जो है आप जहाँ यहाँ देख रहे थे कि दो इंटीजर के बीच में ये कांस्टेंट रहता था, किन्हीं दो इंटीजर के बीच में कांस्टेंट वैल्यू मेंटेन कर रहा था, लेकिन भैया ये तो सिर्फ ये अकेला कर रहा था ना। अब इसके साथ ये वाली मशीन भी अटैच है, ये वाली भी मशीन है, ये क्या करेगी, अब जैसे जैसे इस वैल्यू को बढ़ाओगे तो ये कांस्टेंट ना होकर बल्कि क्या करेगा, बढ़ेगा, बढ़ता चला जाएगा। और जैसे ही आप 2 डालोगे तो 2 पे ये भाई 2 दे देगा, ठीक है, 2 पे ये 2 दे देगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इंटीजर है 2, ठीक है। तो ये ग्राफ जाके यहाँ से जुड़ जाएगा, फिर ये ऐसे उठेगा, यहाँ से जुड़ जाएगा। मीन्स ये ग्राफ कैसे बनने वाले हैं, ऐसे बनेंगे। अगर आप यहाँ पे स्क्वायर द रूट ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x अटैच कर दिए, तो ये ग्राफ कैसे बनेंगे, ऐसे बनते हुए जाएंगे, ऐसे, और जुड़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि इंटीजर पे ये भाई साहब 0 होंगे ना, लेकिन ये तो वही इंटीजर दे देंगे, तो यहाँ जाके अटैच हो जाएंगे। तो मीन्स इनका ग्राफ कैसे बनने वाला है, ऐसे कुछ बनता हुआ दिखाई देगा। अभी दिखाते, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ऐसे 3 यहाँ 3 हो गया। तो ओवरऑल आपको ये जो ग्राफ है आपको ऐसे जुड़ता हुआ दिखाई देगा। मीन्स ऐसे उठेगा, यहाँ अटैच होगा, ठीक, फिर यहाँ से उठेगा, यहाँ अटैच होगा, ठीक, फिर यहाँ से उठेगा, ऐसे अटैच होगा। ये तो ये ग्राफ आपका ऐसे चलता चला आ जाएगा हर एक इंटीजर पे जो है। -1 -2 -3,
ठीक ऐसे। अब ये जो कार्नर आ रहे हैं यार ना, तो यहाँ कार्नर अगर क्रिएट हो रहा है, अब ये ग्राफ यहाँ पर कार्नर बन रहा है, इसलिए ये ग्राफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। आप इस पॉइंट पता करोगे जो है ना, तो ये देख रहे हो ये स्लोप जो है चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो वो हमसे पूछ रहे थे कि कंटिन्यूअस कहाँ पर, भाई आप बता सकते हो कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। आप बताओ क्या ये ग्राफ हमें कहीं भर भी टूटा हुआ दिख रहा है, कहीं टूटा है, नहीं टूटा है, यानी हर एक रियल नंबर के लिए क्या है, ग्राफ हमारा कंप्लीट मिल रहा है, कहीं टूटा नहीं है, यानी x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर के लिए क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक। ओके, थैंक यू माय डियर फ्रेंड।